हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यह क्वेश्चन आंसर्स पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम्स जॉन को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम। जैसे आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो वह सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होता है। यानी जब बच्चा 2 साल से 3 साल या 4 साल के बीच में होता है तो वह सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसे ईगो लिबिडो बोलते हैं या आत्म प्रेम बोलते हैं। EH इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? EH इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक लगन की 8 अवस्थाएं हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर है? उद्देश्यों का जो एम होते हैं वो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके अलावा लगभग सभी कुछ सेम है। उनका प्रारूप पाठ्यवस्तु। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? मनोविश्लेषणवाद ने। मनोवैज्ञानिक विज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन किसका है? मैक्सवेल। शिक्षक के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसका कथन है? स्किनर का। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यताओं तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में भी रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में भी रखा जा सकता है, सामूहिक शिक्षण यानी कि उपरोक्त भी इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, इन्फेंट स्टेज। निम्नलिखित में लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का मन का विज्ञान किसने कहा है? पेस्टोलॉजी। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? अंतर्दर्शन। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दिशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। और उसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, सहयोगात्मक। अगर सहयोग वाला हो जाता तो यहाँ पे सहयोगात्मक भी होता। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? जीन पियाजे व ब्रूनर। बाह्य दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है JB वॉटसन ने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। अंत निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वुंट। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। यह क्वेश्चन सीटेट में बार बार रिपीट हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी आत्मा में ही देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है टीचनर का। TEAT
वास्तविक परीक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग है? प्रशिक्षित विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग स्थान है हैदराबाद। शिक्षा मनोविज्ञान। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1916 में। टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गस्टाल्ट सिद्धांत से, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत से, सह प्रयोजन व्यवहारवाद से, यानी कि उपरोक्त सभी से। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। वुल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1920। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया गया है? संपूर्ण स्थिति पर। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया वाटसन द्वारा। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम था संरचनावाद। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली। डी एनिमा रचना है अरस्तु की। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या तात्पर्य है? हेड, हार्ट, हैंड। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है एबिंगहॉस का। तात्पर्यता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तात्पर्यता के समानुपाती होता है। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं की परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? विवेकानंद। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? निश्चित एवं स्पष्ट। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा है व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरेख श्रृंखला। मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान को दर्जा दिलाया विलियम जेम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। मैकडूवेल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की? चेतना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? अरस्तु। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। धन्यवाद।